एक बड़ी आग ने उस औरत की लाश को पूरी तरह राख बना दिया। सब कुछ खत्म करने के बाद निक सोने की चमकती हुई ढेरी को देख रहा था। उसके मन में बार बार सवाल उठ रहा था, क्या इस खजाने के लिए इतनी कीमत चुकाना वाकई सही था? अगले दिन सुबह जब वह गहरी नींद में था, तभी उसके साथी का फोन आ गया। फोन पर बताया गया कि अभी बस एक छोटा हेलीकॉप्टर ही मिला है और निक को 2 दिन और टिके रहना होगा। निक अपनी तकलीफें बताने ही वाला था कि तभी उसने दूर से एक गाड़ी को गुजरते देखा। वह तुरंत फोन काट कर सोने का टुकड़ा उठाने दौड़ा, लेकिन नजर जब उस पूरी गोल्ड माउंटेन पर पड़ी तो उसका लालच जाग उठा। वह गाड़ी को जाते हुए बस देखता रह गया और वहीं ठहर गया। शाम को लकड़ियां चुनते वक्त अचानक उसने देखा कि एक भयंकर सैंडस्टॉर्म उसकी तरफ बढ़ रहा है। घबराकर वह अपनी अस्थायी झोपड़ी में छुप गया, मगर तेज तूफान ने पल भर में टीन की चादरें उड़ा दी। बचने का कोई रास्ता न देखकर निक अंधाधुंध भागता रहा और एक डंडी उसकी जांघ में जा धंसी। तड़पते हुए उसने सोने की जगह का अंदाजा लगाया और घसीटते हुए वहीं जा पहुंचा। रेत हटाकर जब चमकता सोना सामने आया, तभी जाकर उसने चैन की सांस ली और बेहोश हो गया। होश आने पर उसने लकड़ी निकालकर जख्म को कपड़े से बांधा, फिर खून रोकने के लिए आग पर एक लोहे का ढक्कन गर्म किया और उसे घाव पर चिपका दिया। चीखते चीखते वह फिर बेहोश हो गया। अधमरी हालत में उसे भ्रम होने लगा। वही औरत जिसे उसने जलाया था अब उसके सामने खड़ी थी, हाथ में क्रॉसबो ताने हुए। कभी वही औरत उसे पानी पिला रही थी तो कभी वह खौफनाक गोस्ट राइडर में बदल जाती। लेकिन तभी एक जहरीला बिच्छू उसके जख्म में घुस गया। पर निक को अब बस एक ही चीज की फिक्र थी, सोना। इसी बीच साथी का सैटेलाइट कॉल आया। उसने कहा, मैं अभी पहुंच रहा हूँ, तुम बस सोने को सुरक्षित रखना। निक ने तुरंत उस ढेर को मिट्टी से ढक दिया। उसी वक्त वह औरत फिर उसके सामने आ खड़ी हुई। लेकिन अब जो हुआ उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।